नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी मित्रों का स्वागत है। आशा है इस पाठ का श्रवण आप बहुत अच्छे से और ध्यान पूर्वक कर रहे होंगे। आपने कल जाना था आद्या शक्ति का स्वरूप इस बारे में। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हम फिर से करते हैं ध्यान के साथ। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने फिंगर्स को क्रॉस कीजिए, अपने लेग्स को क्रॉस कीजिए और अपनी सांसों में आज जिस स्वरूप का कल हमने दर्शन किया था उसी स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हुए सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए, यदि चश्मा पहना है तो उतार ले, एक आरामदायक स्थान पर बैठे, पैरों की उंगलियों को और हाथों की पैरों को क्रॉस करें और हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपने सभी गुरुओं, ईष्ट, माता-पिता, पूर्वजों को धन्यवाद करते हुए माँ धरती और पंच तत्वों को भी धन्यवाद करें। धरती माँ को धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें धारण किया है। पंच तत्वों को धन्यवाद करें जिनके कारण हमारी उपस्थिति संभव हो पाई है। और अंत में आदि पराशक्ति को भी धन्यवाद करें जिसके कारण हम इस पृथ्वी लोक पर जीवंत कर्मानुभव करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक शरीर शक्ति का जो साकार या निराकार रूप है वह आपकी दिव्य काष्ठी है।
पराम्बा जगदम्बा की ऊर्जा से पूरी तरह कनेक्ट है। परमाणु each and every cell, छोटी से छोटी कोशिकाओं में भी ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में महसूस करें। अपने सर से लेकर पांव तक सभी नाड़ियों में जो भी आप महसूस करते हैं वह इस दिव्य शक्ति के कारण ही ऊर्जान्वित है। शरीर में यदि कोई भी कष्ट है वहां तक ऊर्जा को लेकर के जाएं। फैलने दे वहां पर इस ऊर्जा को। यही वो जीवनी शक्ति है जिससे आपकी सभी से
स्ट्रक्चर बैलेंस को जिसके आकार में वह स्थिति में वह होने का ऊर्जा का संचरण होते ही उस स्थिति में आपके सभी कर्म दग्ध जो भी कुछ आपके शरीर साक्षी भाव से देखते क्योंकि इस समय केवल आप चेतना है। अपने सपनों को पहचाने, अपने आप से जुड़े। यह शरीर आप नहीं, आप एक दिव्य आत्मा है। अपने आप के आत्म स्वरूप को देखें। आप स्वयं पराम्बा जगदम्बिका का अंश है। केवल भौतिक शरीर धारण किया है। आपकी चेतन शक्ति ही सत्य है। वह प्रकाश है जो आपके भीतर छिपा है। मुझे उसे जाने, उसे
आज आप अपनी मूल चैतन्य से, शक्ति से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। इसको साक्ष्य भाव से ही देखिए। धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में वापस आए और धन्यवाद करें इस स्वर्णिम पल का, जिसमें आज आपने अपने चित्त को देखा, अपने आप को जाना। धन्यवाद करें उस परम शक्ति का इस अनुभूति कराने के लिए। धन्यवाद करें अपने सभी गुरुओं का इस मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद करें अपने माता पिता का इस जीवन के लिए। धन्यवाद करें माँ धरती का और उन पंचभूतों का, जिन्होंने हमें धारण किया। अपने हाथों पे पैरों की उंगलियों को हिलाए, दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और बहुत सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर ही खोलें और ध्यान से बाहर आए। तो मित्रों, आज आशा है आप अपने चेतन मन से अवश्य ही जुड़ पाए होंगे। कल हमने माँ के स्वरूप को जाना था, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय में। तो देवी को नमस्कार करते हुए तीनों त्रिदेव सर्वार्थ दात्री शिव शिवे अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से उनके हृदय में आलोक प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब पंचम अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा और शिवजी का स्तुति करना। इत युक्तो वा वीरते विष्णु देव देवे जनार्दने उवाच शंकरः शर्वा प्रणता पुरता स्थिता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शंकर
विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे, यदि हरिस्तव देवी विभावजा तदनु पदम जा एवं तवोद्भव कि महन्मत्रः तवापि न सद्गुणाः सकल लोक विधौ चतुरा शिवे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी आप ही से उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। तमसि गुहा सलिलम पवनस्तथा कमि वह्नि गुणश्च तथा पुनः जननी तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धि मनोपथ्य अंकृति। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही है। हे माता, आप ही इंद्रिय स्वरूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वह कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों लोकों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि पंच महाभूतों के गुणों का विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्बे, आपकी चिन्मयी कला के बिना कैसे व्यक्त हो सकता है? अर्थात आपके शरीर में या आपके आसपास पांचों तत्व होने के कारण भी आपके अंदर यदि चैतन्य शक्ति नहीं है, तो आप जीवित नहीं माने जाते। ऐसा यहाँ पर शिव जी भगवान माँ अम्बा के लिए कह रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते ही हैं, हमारे पंच भूतों का शरीर केवल वह चैतन्य शक्ति निकल जाने से, वह मूल चेतना निकल जाने से यहीं के यहीं रह जाता है। अर्थात जब भी पंचभूत आपस में मिलते हैं एक जीव बनने के लिए, तो उन्हें एक्टिव करने के लिए हमें एक चैतन्य शक्ति प्राप्त होती है, जिसे हम मूल चैतन्य शक्ति कहते हैं। हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यथेच विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रज कण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती, तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा जी रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि न होती, तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, जीवन में आपने बहुत सारी अनंत चीजों को देखा होगा। आप पुनः, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि यदि आप किसी मेट्रो में भी ट्रेवल करते हैं, तो हमेशा ही आप नए नए चेहरों को देखते हैं। बहुत ही कम ऐसी स्थिति होती है कि आपने कोई चेहरा पुनः वापस देखा होगा। तो जाने अनंत कितनी ही ऊर्जाएं और कितनी ही जड़ी बूटियां, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, इस मृत्यु लोक पर हैं, उन सभी को माँ आद्या शक्ति ने ही बनाया और उन्हीं के बारे में भगवान शंकर यहाँ पर कह रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण रज, तम, सत ही सर्वथा सम्मत है। फिर भी आपने
हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोक में कारण रूप में ही उत्पन्न किया। अर्थात मित्रों, आपका भी भौतिक शरीर यदि इस मृत्यु लोक पर आया है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आप हमेशा उस ध्यान, जब भी आप ध्यान करें तो आपने मृत्यु लोक में उपस्थिति का कारण जानने के संकल्प लेकर यदि आप ध्यान करें तो अवश्य ही आपको आपकी आत्मा का क्या उद्देश्य है यह प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताइए। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। अर्थात परम पुरुष अर्थात वह मूल पुरुष, यानी कि वह मूल पुरुष, वह ब्रह्मांडीय यहाँ पर शक्ति नहीं, क्योंकि शक्ति यहाँ पर कौन है, पराम्बा जगदम्बिका, लेकिन उनसे भी ऊपर पुरुष शक्ति, जो भी हमारी पावर है, यहाँ जो भी पुरुष शक्ति है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो उन्होंने बोला कि आप उस पुरुष शक्ति परम पुरुष को ही रमण करते, अर्थात उनको खुश करने के लिए आप पृथ्वी लोक पे इस ब्रह्मांड में तरह तरह की लीलाएं करते। हे शिवे, आप इस लीला को, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दे, क्योंकि कालांतर में पुनः पुनस्तत् प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अम्ब, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने में मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों ना मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, जिसे पाकर चरणारविंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले वह पुरुषता कैसे सुख प्राप्त प्रदान कर सकती है। अर्थात यदि पुरुष रूप में मैं आपके चरणों की वंदना नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा पुरुष रूप नहीं चाहिए। यहाँ पर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ऐसा निवेदन कर रहे हैं। हे अंबिके, स्त्री रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। क्षणांश मतलब एक सेकंड या एक पल, यानी जिस भी पल आप, वो पल आपने जो भी पलक को झपका वह पल कहलाता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि लाभ को नहीं समझते। हे अजय, आपके पदारविंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न प्रकार के वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्वाण मंत्र, यानी देवी का निर्वाण मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर
जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने निर्वाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं आ रहा। इसलिए हे तारके, हे जननी, आप पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए। अर्थात जो यह मैंने मंत्र आपको बताया है, यह केवल भगवान शिव ने निर्माण मंत्र ही कहा है। हम लोगों को समझने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में यह मंत्र निर्माण मंत्र लिखा गया है। तो इस मंत्र को भगवान शिव भूल गए थे, तो वह उस मंत्र की दीक्षा लेने के लिए देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। आज वह मंत्र मुझे पुनः प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी परम प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां पर विराजमान ही रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करना बहुत ही अकुशल है। अर्थात मैं आपकी कल्पना करने में कुशल नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो भी सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। अर्थात आप में हम सभी लोग जब यज्ञ करवाते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। पर हम जब भी कोई भी यज्ञ करवाते हैं तो उसमें हम स्वाहा स्वाहा अवश्य ही बोलते हैं। तो वह स्वाहा देवी कौन है? क्योंकि हम जो मंत्रों की आहुति देते हैं तो वो किसी देवता के उपलक्ष्य में या उन देवताओं की खुशी के लिए दी जाती है, परंतु जब तक स्वाहा देवी उनके साथ नहीं होती, अर्थात जब भी हम समिधा को हाथ में लेते हैं, और मित्रों, समिधा को हाथ में लेने का तरीका इस तरीके से होता है, इस मुद्रा में आपको समिधा देनी चाहिए और ये फिंगर, जो ये वाली फिंगर है, इस फिंगर को हमेशा ही अलग रखना चाहिए। और हम जब समिधा डालते हैं तो हम उस देवता को प्रसन्न करने के लिए स्वाहा देवी को अटैच करके, अर्थात मिलान करके हम अपनी इच्छा पूर्ति कराते हैं। तभी हमारी जो वह समिधा है उस देवता तक पहुंचती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्वाहा बोलते हैं तभी ही आपकी जो भी आपने समिधा दी है वह ग्रहण की जाती है उन देवताओं के द्वारा, अन्यथा वह संविदा वहां तक नहीं पहुंच पाती। और मित्रों, मैं आपको एक अवश्य बात बताना चाहूंगी, जब भी कभी हम हवन करते हैं, कथा करते हैं, इस हवन के अंदर हम दूर से ही ऐसे 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 सामग्री फेंकते हैं, तो आप सोचिए कि यदि आपको कोई भोजन इस तरह फेंक के दे तो आप उसे कैसे स्वीकार करेंगे, या आपके मन में कौन सा भाव आएगा। यदि आपके मन में जैसा भाव भी आ रहा हो तो आप वैसा ही भाव देवताओं का भी समझना। तो अवश्य ही आपने इस बात को जाना होगा कि हमेशा यज्ञ का सम्मान करे और यज्ञ देवी का, यज्ञ देवताओं का सम्मान करे और अपने बच्चों, परिवार को भी यह ज्ञान अवश्य प्रदान करे कि समिधा डालना है तो आपको बहुत ही श्रद्धा व प्रेम के साथ डालना है, जिससे आपके देवता आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोइच्छा को पूर्ण करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं सृष्टा हूँ, अर्थात मैं सृष्टि की रचना करने वाला हूँ। मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर दूसरा समर्थ पुरुष कौन है? मैं निसंदेह धन्य हूँ। मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार में
निमग्न रहता हूँ। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं सृष्टा हूँ और मैं ही संपूर्ण। ऑब्वियसली जब भी हम कोई अपने घर में, नेचुरल सी बात है, देवताओं में भी आती है और हम मनुष्य घर में भी आती है। हम यदि कोई कार्य करते हैं तो अनायास ही उस कार्य में हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, अर्थात मैंने ये किया। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ बोलते हैं कि मैं इस मिथ्या अहंकार में था, यानी अर्थात मुझे तो हमेशा ये लगता था ये कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज आपने जो भी हमें आपने ब्रह्मांड का भ्रमण कराया, अर्थात मल्टी यूनिवर्स जिसको बोलते हैं हम, जो पिछले अध्याय में हमने कहा था कि माँ ने उनको विमान में बिठाकर बहुत सारे यूनिवर्स को दिखाया था। तो उनको यह ज्ञान आया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल सोच रहा हूँ कि मैं यह करता हूँ, लेकिन मुझसे कराने वाला भी पीछे कोई है। तो इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार में निगमगन रहता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी माँ से बोल रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। यानी मुझे आज उस तथ्य का ज्ञान हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे यह कार्य करवाया जा रहा है। तो मित्रों, आप भी कभी मैं में ना पढ़कर, हमेशा कहा जाता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वभावतः हमें किसी ना किसी बात में आ ही जाता है। लेकिन यदि हम पूरा दिन के सभी कार्यों को संपन्न करके एकांत भाव से जब भी आप अपनी शैया पर जाते हैं, यह आप उपाय रोज भी अपने अपनी मुक्ति के लिए है कर सकते हैं। उस वक्त आप अपने मन में यह धारणा करें, हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, जो भी शक्तिशाली ऊर्जा है जिन्होंने आज मुझसे यह कार्य कराया, मैंने यह आपका कार्य किया, अब मैं ये सभी अच्छे व बुरे कार्य आपको समर्पित करता हूँ या फिर समर्पित करती हूँ। ऐसा समर्पण आप सोते वक्त करें तो कभी भी आप कर्म बंधनों में नहीं मुक्त हो पाएंगे और आपके जितने भी कर्म हैं धीरे धीरे उनका भी दोष कम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके अपनी भक्ति में समन्वित कर लीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा। हे शिवे, इस भवसागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदि माए, सर्वप्रथम सृष्टि को चार भागों अर्थात अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिंडज, जरा युज में विभक्त करने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया। मैंने यह समझ लिया मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वह अज्ञानी। हे माता, वे ये नहीं जानते कि किसी भी बहाने से आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या की फेर में ही पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं है? हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवाम्बिका शक्ति ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं?
क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं? हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के अंडज, स्व सवेदज, उद्भिज, पिंडज, जरायु जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह करती हैं। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधुकैटभ से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते, और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार न करती तो वो मेरे भ्रूमध्य कैसे प्रकट होते। भ्रूमध्य अर्थात आपकी आईब्रोज के बीच का हिस्सा जहां पर आप तिलक लगाते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे तो ना किसी ने देखा और ना सुना, और कोई भी यह नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं। जिस प्रकार में ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे। किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाता। हे वे आदिदेव ईश्वर अकर्ता, गुणों से स्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण है। वे भी आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानीजन ऐसा कहते हैं, अर्थात जब भी भगवान विष्णु और शंकर भगवान ध्यान करते हैं तो माँ की लीलाओं को देखते हैं। वह सृष्टि के अर्थात त्रिकालदर्शी, जिनको हम बोलते हैं त्रिकालदर्शी का मतलब उनके पास वह लीला देखने की क्षमता है। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व ही वे परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य कोई तीसरा भी नहीं। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्यों को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा शुद्र मन निश्चित रूप से ही शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप स्वयं ही अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से आपके चरण कमलों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष है अथवा स्त्री, मुझे यह विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति आपको परम शक्ति जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे हर ब्रह्म कृत स्तुति वर्णनम नाम पंचमो अध्याय षष्ठो अध्याय। अब हम तृतीय स्कंद के छठे अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन में कहने लगी। देवी बोली, मैं और पर ब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं, क्योंकि जो वे हैं वही मैं भी हूँ, और जो मैं हूँ वही वे भी हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखलाई पड़ता है। तो आपने जाना मित्रों, आपने यहाँ जाना कि देवी स्वयं ही क्या बोलती हैं कि मैं और परब्रह्म, अर्थात जो भी परब्रह्म है
वो और मैं एक ही हूं, केवल जब बुद्धि भ्रम होती है तब हम दो दिखाई देते हैं। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। तो आपने जाना कितनी गुण बात यहाँ मां शक्ति ने ब्रह्मा जी को बताई है। सदेक तत्पन्न वेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च यो सौ सहमहम यो सौ वेदोस्ति मति विभ्रमात् आव योरनंतर सूक्ष्म यो वेद मति महिन्न सह विमुक्त सह तु संसार मुच्यते नात्र संशयः। मैं दोबारा इन वाक्यों को पढ़ना चाहूंगी, आप ध्यान से सुने। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं। अर्थात शक्ति शिव शक्ति को जो भी पुरुष चाहिए वह मतलब अर्थात आपको जो भी, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि जैसे किसी भी चीज आप एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक सेल है, ठीक है। वो सेल के दो पॉइंट्स होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। आपने अवश्य देखा होगा, बहुत जनरल और बहुत नॉर्मल सी बात है। आपने अवश्य ही दो सर्किट देखे होंगे, अर्थात प्लग के अंदर दो चैनल होते हैं, इसमें एक ब्लैक वायर होती है और एक रेड वायर होती है, ठीक है। बिना ब्लैक वायर के रेड वायर काम नहीं करती और बिना रेड वायर के ब्लैक वायर काम नहीं करती। अर्थात यहाँ आद्या शक्ति भी यही कहती है कि केवल पर ब्रह्म और मैं एक ही हूं। अर्थात मेरी स्थिति उनके बिना संभव नहीं और उनकी स्थिति मेरे बिना संभव नहीं। तो दो ऊर्जाएं हैं। ऐसे ही आपने जब आप कोई भी अपने आपने समाज शास्त्र में अर्थात ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, ग्लोब यानी पृथ्वी के भी दो नोड्स होते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अर्थात ऊपर एक माइनस पॉइंट होता है और नीचे एक प्लस पॉइंट होता है। और किसी भी हम शक्ति की बात करते हैं, हम शक्ति के भी दो ही रूप मानते हैं। अर्थात हम हमेशा कहते हैं नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। अर्थात माँ यहाँ यही कहना चाहती है कि बिना नेगेटिव एनर्जी के पॉजिटिव एनर्जी का कोई संभाव्य नहीं है और ना बिना पॉजिटिव एनर्जी के नेगेटिव एनर्जी का कोई संभावना नहीं है। अर्थात आपको यदि सेल के अंदर एनर्जी लानी है तो एक प्लस और एक माइनस पॉइंट जब आएंगे तब एक एनर्जी जनरेट होगी। आशा है मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपको जो भी समझा पाई हूँ, आपके ही शब्दों में आपने उसे अवश्य ही जाना होगा और माँ के कहे हुए इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझकर आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे। तो माँ ने कहा कि हम दोनों में ही विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जान जाता है, अर्थात वह सूक्ष्म अंतर जो इन दोनों शक्तियों को मिलाता है, जब वह इसको जान जाता है तो वह संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। ब्रह्म अद्वितीय, एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म यानी ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, अर्थात ब्रह्म वह अद्वितीय है, यानी कि उन वह बहुत अद्वितीय है, एक नित्य एवं सनातन है। मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट, यानी उनकी स्थिति वैसी ही है, वह नहीं बदलते। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, आपने एक पहाड़ देखा, ठीक है। उस पहाड़ को जब तक फोर्सफुली, फोर्स किसको बोला हमने, एनर्जी को बोला, तो जब तक फोर्सफुली उसे काटा नहीं जाएगा, यानी जब तक उसके अंदर ऊर्जा नहीं भरी जाएगी, तब वह पहाड़
अस्थिर है, उसका कोई रूप नहीं है। यदि जैसे हम क्रिस्टल्स को भी यूज करते हैं, तो उनको आकार देने के लिए जो भी ऊर्जा है वही क्या है, शक्ति। अन्यथा उनको हम इतने बड़े पहाड़ को हम धारण थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, उन्हें हम केवल देख सकते हैं, बस उसको हम अपने लिए पहन नहीं सकते। तो माँ भी यहाँ पर यही समझाना चाहती है कि ब्रह्म एक अद्वितीय एवं सनातन है। केवल सृष्टि की रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वह सृष्टि की संरचना करके दोबारा से वे द्वैत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार दिखाया जाता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप मित्रों इन वाक्यों को जानकर आप इन चीज जो भी बातें स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, उसे केवल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल देख करके आप अपने जीवन में उतारें। माँ यहाँ क्या कहती हैं कि जिस प्रकार एक दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार दिखाई देता है, यानी जो भी उस पे छाया पड़ रही है उससे वह दो दिखाई पड़ता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई, अर्थात जब भी आप अपना फेस देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं, तो आप स्वयं एक हैं, लेकिन आप दो हैं। तो दोबारा से आप क्या करते हैं, अपने फोटो को दोबारा देखते हैं तो आप बदलते तो नहीं है, आप हैं, लेकिन वो फोटो जो भी है वो क्या हो जाता है, व्यक्त व्यक्त हो जाता है, लेकिन उनमें कोई भिन्नता नहीं आती। उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि हम भी, मैं और ब्रह्म अनेक कार्यों को करते हुए, जहां पर जो कार्य करना है उस कार्य को करते हुए भी हमारी उपाधि अलग अलग हो जाती है। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद ही दिखता है, तब दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है। अर्थात आपको कोई चीज क्लैरिफाई करनी है, जब तो उसको दो भागों में बांटना ही पड़ेगा। जैसे कि आप पिछला ही एग्जाम्पल माने दर्पण का लिया, उसमें आपके पास में एक दर्पण है, अर्थात दर्पण क्या है, वह वस्तु या वह ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आप दो हुए। तो यहाँ पर सृष्टि भी वह माध्यम है जिसके कारण ब्रह्म और शक्ति दोनों अलग हुए, अर्थात सृष्टि बीच में है, लेकिन जो सृष्टिकर्ता और ब्रह्म है दोनों एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे का प्रतिबिंब है। तो सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, और ना ही नपुंसक हूँ। अर्थात जब वह शीशा आपका टूट जाता है तो आप अपने आप को नहीं देख पाते, है ना, आप अपना फेस अपने आप नहीं देख सकते ना। आप अपने फेस को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आप दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। और यदि वह दर्पण ही टूट जाता है तो वहां मैंने बोला तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, कहने का तात्पर्य यह है। तो माँ भी यही कहती है कि जब वह दर्पण टूट जाता है तब, यानी प्रलय काल जब आ जाता है, तब मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, और ना ही नपुंसक हूँ, अर्थात तब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। तो आप जान ही गए होंगे कि यदि आप दोबारा से कोई दर्पण लाके अपना चेहरा देखते हैं तो फिर से वह आपको अपना चेहरा दोबारा से दिखाई देना प्रतीत हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ही बुद्धि, श्री, घृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, पक्षा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यासत्य वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद, और जो प्रकार की नाड़ियां हैं वह
सब मैं ही हूँ। अर्थात आज आपने ध्यान किया था मित्रों, तो आज आपने ध्यान किया, तब आपने जो भी ऊर्जा जहां तक भी महसूस करी, उन नाड़ियों में भी जो है माँ की शक्ति ही है। अर्थात जो वह नाड़ियां हैं वही पराम्बा जगदम्बिका है। और जो भी भाव आपके अंदर आते हैं वह भी जगदम्बा ही है। हे पदम योने, आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। हे विधे, मेरे इन निश्चिंत निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताएं। अतएव इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ और शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। अर्थात भगवान शंकर की जो शक्ति है वह गौरी, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्मा जी की जो शक्ति है ब्राह्मी, महेश जी की जो शक्ति है रौद्री, वारही वराह वराह स्वामी की जो मतलब विष्णु भगवान वराह स्वामी की जो भी है वराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही, वह जितनी भी देवता जिस रूप में विद्यमान है उनकी साथ जो भी शक्ति विद्यमान है वह शक्ति कौन है? वह पराम्बा जगदम्बिका ही है। अर्थात मनुष्य अर्थात मनुष्य जब भी अपने जीवन में किसी स्त्री शक्ति को प्राप्त करता है वह स्त्री शक्ति स्वयं उसके ही उसी की होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है। अर्थात जिन अनुभूतियों को वह विषय भोग करना चाहता था उन अनुभूतियों के अनुरूप ही उसे स्त्री रूप अर्थात पत्नी स्वरूपा रूप उसे प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं लगता। यह कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ। अर्थात जब भी जो कार्य होना होता है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह शक्ति देवताओं में प्रविष्ट हो जाती है और देव विशेष को निमित्त बनाकर वह सब कार्य संपन्न कर देती है। जल में शीतलता अर्थात जल में जो भी ठंडक है वह माँ आद्या शक्ति। अग्नि में उष्णता वह माँ आद्या शक्ति। सूर्य में जो प्रकाश है वह आद्या शक्ति। चंद्रमा में जो ज्योत्सना के रूप में है वह यथेच्छ ही प्रकट होती। अर्थात जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा में जो भी तेज है वह कौन है? वह पराम्बा जगदम्बिका वहां भगवती। हे विदे, इस संसार का कोई भी जीव मुझे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं है। यह मेरा निश्चय है। अर्थात जो भी स्पंदन आपको हो रहा है, आपको कोई सुखानुभूति हुई, आपको कोई दुखानुभूति हुई, आपको भूख लगे, आपको प्यास लगे, आपको किसी बात की तृष्णा हो, आपको जो भी भावनाएं आपके स्व के अंदर है वह भावना स्वरूप कौन है? माँ आद्या शक्ति। अर्थात एक आत्मा को जिन भी बातों को स्वाद करना है, उन चीजों का आस्वादन करना है, उसके लिए वह शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाती है। अर्थात कभी आपको बैठे बैठे ही कुछ सोच आया कि हाँ हाँ आज मुझे यह खाना बनाना है, तो वह स्वाद जो आता है, अर्थात यदि आपने अपनी मनपसंद कोई भी डिश बनानी चाहिए तो आप सबसे पहले जो विचार आपके अंदर आया उस डिश बनाने का, उस व्यंजन को बनाने का, वह विचार और उस विचार के पीछे छुपा स्वाद, वह भी कौन है? वह भी शक्ति स्वरूप ही है। तो देखें मित्रों, आप शक्ति के कितने पास होते हुए भी केवल
एक भ्रम से उनको नहीं पहचान पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो संसार में अत्यंत दुर्लभ पुरुष को भी लोग शक्तिहीन नहीं कहते, अर्थात जो मनुष्य बहुत कमजोर भी है, अर्थात इसलिए तो संसार में अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं, अर्थात जिस मनुष्य में कोई बल नहीं है वह शक्तिहीन कहलाता है। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन, रुद्रहीन नहीं कहते, क्योंकि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया, स्खलित हो गया, भयभीत हो गया, निश्चेष्ट हो गया हो, वह शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त कहा जाता है। अर्थात हारा हुआ इंसान, हारा हुआ पुरुष, डरा हुआ पुरुष और गिरा हुआ, अर्थात जो कमजोरी के कारण बार बार गिर जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अरे बड़ा कमजोर है, ये तो रास्ते में चल के गिर पड़ा। अरे बहुत डरपोक है, इतनी सी बात से डर गया। तो अर्थात उस व्यक्ति के अंदर वह शक्ति क्षीण है। तो मित्रों, यदि आप इस अनायास बात को समझे हो तो आप इस बात पर गौर करके उसे दूर करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। यानी कि जब आपके मन में यह विचार आया कि आपको सृष्टि की संरचना करनी है और जो वह विचार आया वह शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए, माँ ऐसा कहती है। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। तो यहाँ पर मित्रों, आप जब भी कोई अपना मनपसंद काम करना चाहते हैं तो कैसे आपके अंदर भी शक्ति जागृत हो जाती है, और जब कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती तो आप कैसे शक्ति क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी। शेषनाग, कश्यप एवं 10 दिग्गज मेरी ही शक्ति पाकर अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति रोक दूं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह आप कभी ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्राग भाव, अर्थात जिसका आदि ना हो, अंत ना हो, तथवा अथवा प्रध वंशा भाव, जिसका आदि हो किंतु अंत ना हो। यहाँ पर दो बातें, दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। माँ ने बोला एक प्राग भाव, जिसका आदि और अंत ना हो, अर्थात अनंत। अनंत, हम अनंत ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं, अर्थात यदि ऐसा कोई भी स्वरूप जिसका आपको कोई शोर नहीं दिखाया जा सकता, जैसे मिस्टिक नॉट या एट, आप जैसे एट बनाते हैं तो इस उस एट का जो भी आपको एंडिंग पॉइंट है वह कहीं दिखाई नहीं देता। उस एट को हम, 8 अक्षर को हम अनंत भी मानते हैं। और एक माने बोला प्रध्वंसा भाव, यानी जिसका आदि हो किंतु अंत ना हो, अर्थात आपने देखा एरो का साइन, एक एरो बना होता है, तो एरो में एक तीर आप समझ लीजिए। मैं आपको एक तीर के माध्यम, जैसे एक तीर है या आप किसी लाइन को बनाते हैं, यदि आप उसमें एक एरो लगा देते हैं, इसका मतलब यह होता है ये तीर या यह रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है। उस रेखा को प्रध
वंसा भाव कहा गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटा भाव प्रतीत होता है, अर्थात घट मतलब गोल, घट मतलब घड़ा, जिसके अंदर हम कुछ चीज रख सकते हैं। घट मतलब घेरा, घेरा जिसको बोलते हैं व्यास या समथिंग गोल, ऐसा। जैसे जैसे आप इस घड़े को समझे, घड़े का पोजीशन ये आया, तो इसमें एक ऊपर घेरा हुआ और नीचे क्या हुआ, पोजीशन बड़ी हो गई, घटा भाव। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है, ऐसा ही जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकृतक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए हे अज, अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। अर्थात माँ यहाँ बताती हैं कि मनुष्य में माँ यहाँ ब्रह्मा जी को बताना चाहती हैं कि वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण अहम भाव की यानी मैं की शक्ति उत्पन्न होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके आप निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य को सर्वथा कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्याभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा आद्या शक्ति ने ब्रह्मा जी को सरस्वती नामक शक्ति उनके लिए उनको प्रोवाइड की, उनको दी और उनको कहा कि आप अपनी जो भी संचालन है, सृष्टि का संचालन इन्हीं के आधार पर करेंगे। अर्थात सरस्वती को हम किनका रूप मानते हैं? ज्ञान का रूप मानते हैं। तो यदि आप में किसी चीज को बनाने की शक्ति ही नहीं है, अर्थात उसके प्रति आपको ज्ञान ही नहीं है, बहुत छोटी सी बात हम लेते हैं, यदि आप स्वेटर बनाना जानते, यदि आपको वो स्वेटर बनाना नहीं आता, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसे कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो ज्ञान की देवी सरस्वती है, वह किनको प्राप्त हुई? भगवान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, क्योंकि वह सृष्टि करने के लिए, मतलब सृष्टि के सभी कार्यों का संचरण करने के लिए, उन कार्यों को प्रतिपादित करने के लिए उनको वह शक्ति वरदान मिल उनको प्राप्त हुई। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार नहीं कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज के साथ 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाइए। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग को, उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दे। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय व पूजनीय है, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतरण अर्थात अवतार ग्रहण करेंगे, कहीं तिर्यक योनि में, कहीं मानव योनि में। तो यहाँ पर माँ आद्या शक्ति ने ब्रह्मा जी को सरस्वती अर्थात ज्ञान की शक्ति प्रदान करी। तो समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है, उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें और काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि की को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। अर्थात उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी,
सृष्टि का संचालन तो करना अवश्य भामी है, और यदि आप मेरी पूजा करना चाहते हैं, यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने यह बोला था ना कि मैं माँ आद्य शक्ति आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो आपको जान पाया। तो माँ ने अपना ही शक्ति स्वरूप उनको प्रदान किया, जो कि सरस्वती कहलाई। तो उसी शक्ति को उन्होंने कहा कि आप हमेशा उनका सम्मान करना, और इसकी इन शक्ति के साथ ही सदैव शक्ति के इस रूप में मैं आपके साथ विराजमान रहूंगी। विष्णु सदा आपके माननीय और पूजनीय है, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों को कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतरण करेंगे, कहीं तिर्यक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके वे भगवान जनार्दन दानवों का विनाश अवश्य ही करेंगे। ये महाबली शंकर भी आपकी सहायता करेंगे। आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छाया सुखपूर्वक विहार कीजिए, अर्थात आप अपने मन में कभी भी ये शंका और संदेह ना लाएं कि आप स्वयं अकेले हैं। जब जब भगवान विष्णु अर्थात पोषण के लिए, भगवान शंकर अर्थात संहार करने के लिए आपको अवश्य ही इनकी सहायता प्राप्त होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग दक्षिणारूप नानाविध यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवो, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा, और यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी भी पूजा अवश्य ही कीजिएगा। अर्थात जो भी देव कार्यों के सहयोग से यज्ञ होता है, उसमें भगवान शंकर का भी होना अनिवार्य माँ ने बताया है। जब कभी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी ही शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर करेंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य को करें। कमलोद्भव मतलब कमल से उत्पन्न होने वाले। हे कमलोद्भव बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिएगा। अर्थात माँ के नवाक्षर मंत्र को माँ प्रदान करती हुई और उनका जप करने की सलाह उन्हें देती हुई उन्होंने उन्हें बोला कि आप जगत के समस्त कार्यों को संपूर्ण कीजिए। हे महामते, अब आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। माँ ने बोला कि यह मंत्र सभी मंत्रों से श्रेष्ठ है। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंत्र का सदा ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्ष स्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति आपको अर्पित की है। अर्थात माँ ने अपना लक्ष्मी स्वरूप भगवान विष्णु को प्रदान किया। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार नहीं कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। अर्थात माँ यहाँ पर स्पष्ट तौर से विष्णु जी को कह देती हैं कि आप कभी भी इनका निरादर नहीं करना, इनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना। और बात ध्यान देने वाली यह भी है कि यदि हमें पालन पोषण करना है, अर्थात हम जर्नल अपनी ही क्राइटेरिया में इस बात को समझेंगे। आपको किसी भी चीज का भोग करना है, यानी आपको खाना भी खाना है, तो सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? पैसों की, यानी लक्ष्मी स्वरूप की। तो भगवान विष्णु को भी पालन पोषण करने के लिए ही
माँ लक्ष्मी का यह रूप माँ आद्या शक्ति नहीं दिया, क्योंकि पालन पोषण में जो भी खर्चा होता तो वह लक्ष्मी द्वारा ही पूरा किया जाता। आप इन्हें छोटे शब्दों में इस प्रकार समझिएगा। आशा है इस बात को आप अवश्य ही समझ पाए होंगे कि विष्णु भगवान को ही माँ लक्ष्मी जी क्यों माँ ने दी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा यह सभी देवता मेरे ही प्रभाव से पार्दभूत हुए हैं, अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इसमें भेदभाव करेंगे वह विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। मित्रों, इन शब्दों को हम फिर से रिपीट करते हैं और इनके अर्थों को सामान्य शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। माँ बोलती हैं कि आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही पाद्रभूत से उत्पन्न हुए, अर्थात माँ आद्य शक्ति से ही इन्हीं सभी देवताओं का उद्भव हुआ है, अतएव इनमें भेदभाव करना अर्थात विष्णुगामी और शिवगामी, अगर यह भेद आता है तो वह माँ को स्वीकार्य नहीं। माँ ने स्पष्ट तौर से कहा है, जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे। तो मित्रों, आप भी हमेशा ही, चाहे आप अपने ईष्ट, चाहे आपके ईष्ट शिव हो, चाहे विष्णु, यदि आप इस ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपको यहाँ पर दोनों का परस्पर बातें करनी हो, यहाँ कुछ वार्तालाप ऐसा यहाँ हो जहां पर दोनों में अंतर आ रहा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप उस वार्तालाप में कदापि कदापि भी सहयोग ना दे, क्योंकि माँ ने स्पष्ट तौर से यह कहा है कि जो अज्ञानी मनुष्य विष्णु, ब्रह्मा और शिव में भेदभाव करेंगे वह विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में ऐसा भी जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भी भेद है उन्हें मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है, अर्थात जब आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, यानी जब आप को अपने इष्ट के सामने आराधना करनी है, तब आपके अंदर कौन सा गुण विद्यमान होता है? सत्व गुण। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण है। उस समय अर्थात उस समय आपके, यानी जब आपकी चेतना अर्थात बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगी कि यदि आप किसी भी पूजा में बैठे हैं, यदि कोई आप मंत्र जप कर रहे हैं, अपने परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, उस व्यक्ति यदि आपने गुस्सा किया या किसी भोग के बारे में सोचा, अर्थात जाप करते करते आपके मन में स्वाद जागृत हुआ, आपके मन में गुस्सा जागृत हुआ, स्वाद रजोगुण, गुस्सा तमोगुण, उस वह ठीक नहीं है। तो माँ ने बोला, जिस समय भी आप चिंतन कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, उस समय आपको इन रजोगुण और तमोगुण को अलग रखना चाहिए या इन विषयों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। अतः विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिया गया वाग बीज एम, यहाँ पर भगवान विष्णु का
यहाँ पर भगवान विष्णु के विषय में माँ ने ऐसा कहा है। तो हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिया गया यह वाग्य बीज ऐम, कामराज क्लीम तथा तृतीय माया बीज रीम, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण कर कर निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुख पूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने पर आपको ना तो मृत्यु भय होगा और ना काल जनित भय होगा। अर्थात एक मंत्र ऐम क्लीम ह्रीम, यह मंत्र माँ ने भगवान विष्णु को धारण करने के लिए कहा और इस मंत्र का जप करने से भगवान विष्णु को कहा गया कि उन्हें ना तो मृत्यु भय होगा और ना काल जनित अर्थात परिस्थितियों बस जो भी भय आपको आता है वह भी नहीं होता। काल यानी समय, समय अनुसार आपकी परिस्थिति के अनुसार जो भी घटना आपके जीवन में आती है, यदि आपको, या यहाँ ये विष्णु भगवान के लिए बोला कि उनसे आपको भय नहीं होगा। तो मित्रों, आप इस मंत्र का सोच्चारण भी और ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे आप भी किसी भी भय से आतुर ना होकर अवश्य ही निर्भय होकर अपने इस संसार की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से ही रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार करूंगी उस समय आप लोग मुझ में ही समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण कीजिए। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को इस मंत्र के साथ ओमकार जोड़कर चतुर अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण का मतलब, अब बताइए कल्याण का मतलब क्या? अर्थात अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने वालों को इस मंत्र में ओम लगा देना चाहिए, ओंकार लगा देना चाहिए। अर्थात अम ऐम क्लीम रीम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवादिदेव शंकर से अमृतमय वचन कहे। देवी बोली, हे हर, आप इस मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण में तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्व गुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से विद्यमान रहेगा। हमने भगवान विष्णु में कौन सा गुण आया था? सत्व गुण। और यहाँ पर भगवान शंकर में कौन सा गुण प्रधान है? तमोगुण। और उनमें दो कौन से गुण गौण है? सत्व गुण और रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें, और हे सर्व परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनघ त्रिगुणात्मक, आप तीनों देवता सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं। जगत की जितनी भी दृश्य व अदृश्य वस्तु हैं वह सब त्रिगुणात्मिका हैं। यानी इस जगत में जो भी वस्तुएं दृश्यव्य हैं, देखने लायक हैं या देखी जाती हैं, उन सभी में त्रिगुण, तीन गुण होते हैं। इस संसार में कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना हुई तो वह ना होगी। अर्थात यदि
किसी वस्तु में इन तीनों में से कोई भी गुण नहीं होगा तो वह नहीं होगी, अर्थात उसका कोई भी रूप नहीं होगा, उसका कोई भी आधार, अर्थात वह नहीं होगी। इसका अर्थात मतलब यह है। निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा ही है, अर्थात जिनमें कोई भी गुण नहीं है वह निर्गुण केवल परमात्मा है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात जब भी तीनों गुणों का क्षय हो जाता है तब प्रत्येक मनुष्य नहीं या कोई भी ब्रह्म ज्ञानी वह परमात्मा में लीन हो जाता है। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुणा या निर्गुणा हो जाती हूँ, अर्थात जब भी कोई मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर, ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ता है तो धीरे 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 कभी उस ध्यानी व्यक्ति को हमेशा अच्छा करने का मन करता है, कभी वह ध्यानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कभी उस ध्यानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो यह तीनों गुण जब समाप्त हो जाते हैं तब किस गुण का प्रधान होता है? निर्गुणा, अर्थात जब इन तीनों गुणों का परस्पर मात्रा में अर्थात बैलेंस तरीके से वह भोग हो जाता है, उनके कर्म अर्थात तीनों कर्म रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के तीनों कर्म जब बैलेंस हो जाते हैं तब उनमें निर्गुणा शक्ति, जब वे निर्गुण हो जाते हैं तब उनमें पराशक्ति प्रकट होती है। महतत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात किसी भी कारण से, अर्थात यदि आपको कोई इच्छा है तो आप में रजोगुण आ जाएगा। यदि आपसे किसी किसी बात पर आपको कोई बात आपके मन के प्रति नहीं है, अर्थात यदि वह इच्छा ही आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको क्या होगा? आपको गुस्सा यानी तमोगुण आ जाएगा। और जब आप उस चीज को बनाने के बारे में सोचते हैं तब आपके अंदर वह क्रिएटिव वाला गुण आएगा, अर्थात जो तीनों गुण आए हैं, लेकिन जब वह तीनों गुण आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है तब यह तीनों गुण निर्गुण अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात आपकी सभी इच्छाओं का क्षय होना यानी सभी मोह का क्षय होना ही आपका मोक्ष कहलाता है, जिसमें निर्गुणा पराशक्ति अम्बा वास करती है। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप से प्रतिष्ठित है, माँ ऐसा कहती हैं। उस अहंकार में महत्व तत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। अब माँ यहाँ पर अहंकार के बारे में बता रही है। अहम मेरा कार्य, माँ बोलती हैं कि जो मैं हूं यानी मैं, वो मैं ही हूँ, अर्थात वह मेरा ही कार्य है और उसी से तीन गुणों में वो फैल जाता है, अर्थात जब आप स्वयं हुए, जब आपकी एक इच्छा आई, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने साधन किए और वह इच्छा जब पूरी हो चुकी तो उस मैं से, उस अहंकार से तीन गुण उत्पन्न हुए, उस अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है, उसे बुद्धि कहते हैं, अर्थात जो भी आइडिया आपके मतलब आप या मैं, आप में जो भी आइडिया आया वह क्या हुआ? बुद्धि हुई। वह महत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। अहंकार यानी जब आप मैं के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने तन मात्राएं मतलब विचाराशील फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, तब वे तन मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण हुए, अर्थात पहला मैं, फिर उस मैं को मैं कौन हूं? बुद्धि, फिर उस मैं के लिए तीन तत्व, अब उन तीन तत्वों को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी और जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पांच महाभूत हुए। सबके सृजन में पांच कर्मेंद्रिया, अर्थात उन पांच तत्वों को पूरा करने के लिए
5 कर्मेंद्रियां हुई और 5 ज्ञानेंद्रियां हुई, 5 महाभूत और 16वां मन। यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप ही होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न ही कारण। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि के उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों को यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही है, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान में प्रस्थान कीजिए। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा, तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवो, आप लोग सर्वदा मेरा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहे। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों के कार्य की भी सिद्धि होगी। तो माँ यहाँ पर त्रिदेवों को समझाते हुए बताती हैं कि जब भी आप पर कोई संकट आएगा, तो मैं आपके समक्ष अवश्य ही आऊंगी और आप सर्वदा मेरा यानी शक्ति और सनातन परमात्मा अर्थात वह परमात्मा जो अमर सनातन है, वही जो परम है, उनका ध्यान कीजिए। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों के कार्यों की सिद्धि होगी। यानी परम पुरुष और परम स्त्री जो माँ आद्या शक्ति अपने विषय में बताती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान करके हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा वहां ना तो वह मणिद्वीप है, ना वे महामाया है और ना वह सुधा सागर है। अब उस समय वहां उस विमान के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे, जहां भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां सहिस्यायां तृतीय स्कंधे ब्रह्मणे श्रीदेव्या देव्या उपदेश वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। तो आज का अध्याय हम यही समापन करते हैं। आशा है बहुत सी गुण बातें आपको समझ आई होंगी। आप इन बातों को बार बार स्मरण कीजिए, जाने पहचाने और स्वयं से भी ध्यान में जानने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा है माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन अवश्य ही आपको प्राप्त होंगे और अंत तक आप भी उस पराशक्ति और परम पुरुष के संपर्क में अवश्य ही आएंगे। मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ आद्या शक्ति से। धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं।